Hello everyone, my name is Faisal Irfan. I'm a research analyst here at KASP Securities. I cover commercial banks and steel sector. आज हम बात करेंगे लॉन्ग स्टील सेगमेंट के बारे में. रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि लॉन्ग स्टील के जो स्टॉक्स थे दे रैलीड अ बिट. अगर लॉन्ग स्टील सेक्टर की बात की जाए तो इट्स अ स्मॉल सेक्टर, लेस देन 1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द KSE 100 इंडेक्स. बट रिसेंटली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई जिन्होंने इम्पैक्ट किया सेक्टर को. तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. इसके हवाले से KSB ने लास्ट वीक वी हैव पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन इट. तो उसी की एक समरी है जो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग ऑफ अगर सबसे पहले बात की जाए लॉन्ग स्टील सेक्टर की, जिस चीज़ ने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया वो ये था कि डिमांड आउटलुक जो था स्टील का, लॉन्ग स्टील या रीबार्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. उसकी जो मेन वजह थी वो था कंस्ट्रक्शन पैकेज. कोविड-19 की वजह से जो है हमारी इकॉनमी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन जो है वो देखने में आया. और पहली दफ़ा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि GDP ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव होगी. तो इन अ बिट टू स्टिमुलेट द इकॉनमी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज इंट्रोड्यूस कराया. इसके अपार्ट फ्राम दैट जो है सब्सिडीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम. और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ देमार भाषा डैम भी जो है वो स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से जो है लॉन्ग स्टील की जो डिमांड का आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ और इम्प्रूव हुआ. इसके अलावा अगर बजट की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है मटेरियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए टू लॉन्ग स्टील प्लेयर्स. और अगर इंटरनेशनली ग्लोबली बात की जाए तो जो स्क्रैप प्राइसेस हैं, स्क्रैप इज़ अ वेरी लार्ज इनपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रीबार्स. तो उसकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया, जिसने ऑब्वियसली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड जो है वो कॉस्ट को. और लास्टली अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स को फॉलो किया हो तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने में आया. इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 13.25% से कम हो गए, जो है वो 7% अब रह गए. अब जो लॉन्ग स्टील प्लेयर्स हैं दे आर हाईली लेवरेज्ड. तो जो फाइनेंस कॉस्ट है उनकी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी गोइंग फॉरवर्ड. तो अब बेसिकली लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात कर लेते हैं. और सब्सिडीज़ अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की अगर बात की जाए तो एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान की एक लार्ज जो है वो इकॉनमी का हिस्सा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है. और वहाँ से जो फंड्स थे उनको डायरेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन सेक्टर गवर्नमेंट ने बेसिकली एक एमनेस्टी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन पैकेज, जिसके ज़रिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो कि ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम से रिलेट करता है. तो गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड एन एमनेस्टी कि अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल दे वांट टू इन्वेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिक्लेयर करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब इसकी दो कंडीशन हैं. सबसे पहले तो फंड्स जो हैं वो दिसंबर 2020 से पहले जो है वो डिक्लेयर करने होंगे. और जो प्रोजेक्ट हैं दैट शुड बी कम्प्लीटेड टिल सितंबर 2022. इसके अलावा जो है वो फाइनेंसिंग या फंड्स जो है वो इकॉनमी में अवेलेबल करवाने के लिए जो स्टेट बैंक है उसने बैंक्स को जो है वो नेसेसरी टारगेट्स दिए, मैंडेटरी टारगेट के 5% ऑफ देयर पोर्टफोलियो जो लोन पोर्टफोलियोज हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एलोकेट किया. जब करंटली लेटेस्ट नंबर अगर इस क्वार्टर का देखा जाए तो तकरीबन 8.2 ट्रिलियन के टोटल हमारे जो एडवांसेस हैं बैंकिंग सेक्टर के, उसका 5% तकरीबन कोई 410 410 बिलियन रुपीज़ जो है बनता है, वो जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ ऑब्वियसली डायरेक्ट होगा. इसका ऑलरेडी सर्टन पोर्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लैंडिंग तो है, बट द अमाउंट इज़ वेरी वेरी लो. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट अमाउंट लैंडिंग टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सेंट्रल बैंक ने जो है वो टारगेट दिया है बैंक्स को. इसके अलावा जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 2% था, वो रिमूव कर दिया गया. और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स में जो है ऑब्वियसली वो रिमूव कर दिया गया ऑन प्रॉपर्टी. अगर आप पहली दफ़ा प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात की जाए तो उसके तहत जो प्लान था वो तो 5 मिलियन हाउसेस का था. तो वो अभी तक ऑब्वियसली दे आर इट इज़ इन इनिशियल फेज. जो करंटली उसको चीपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले तो जो 5 मरले के हाउसेस थे उस पर तकरीबन इट इज़ 125 यार्ड्स इन कराची तकरीबन 5% के ऊपर जो है वो लोन दिया जाएगा. और जो 10 मरले के हाउस हैं विच इज़ अराउंड 250 यार्ड्स
उस पर 7% के ऊपर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा तकरीबन कोई 30 बिलियन की जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अब जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू ऑब्टेन NOCs फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़। तो जो NOCs की तादाद है ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस वो कम की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जो NOC हासिल करने का तरीका उसको एक वन विंडो ऑपरेशन जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली अप्रूवल्स लेने में जो है बहुत आसानी होगी और बहुत तेज़ हो जाएगा प्रोसेस। इसके अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन पैकेज जो हाईलाइट थी वो थी कि देमार बादशाह डैम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो किक ऑफ हो गया। इन द मंथ ऑफ मे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो साइन किया था अग्रीमेंट विद चाइना पावर और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। टोटल तकरीबन को 422 बिलियन की मालियत का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें तकरीबन 70% जो था वो चाइना पावर का जो है कंसोर्शियम में हिस्सा था और तकरीबन 30% जो है वो FWO का हिस्सा था। टोटल जो आउटले है ऑफ द प्रोजेक्ट दैट विल बी अराउंड 1.4 ट्रिलियन और इसमें तकरीबन कोई 4500 मेगावाट्स का जो पावर प्लांट है वो भी शामिल होगा। तो दैट विल ऑब्वियसली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द देमार बादशाह डैम दैट विल जनरेट एन एडिशनल डिमांड ऑफ 1.6 मिलियन टन ऑफ स्टील और ओवर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स तकरीबन कोई 2,30,000 टन की जो है वो एनुअल डिमांड वही देखने में आ सकती है कंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस जो है बजट 2020 में कुछ मटेरियल इंसेंटिव्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए जो कॉस्ट सेविंग में ऑब्वियसली रियलाइज हो सकेंगे गोइंग फॉरवर्ड। सबसे पहले तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो थी स्क्रैप की इंपोर्ट में 2% वो कम कर दी गई। अगर आप स्क्रैप की प्राइसेस लेते हैं $275 पर टन पे जो कि आई हुई हैं, तो अगर 2% की रिडक्शन हुई ड्यूटी की तो तकरीबन कोई 900 से 1000 रुपये जो है वो लॉन्ग स्केल मैन्युफैक्चरर्स को इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है यानी जो कॉस्ट के अंदर है वो सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा जो है स्टील मेल्टर्स को जो टैक्स देना था ₹1 पर यूनिट वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इसके रिड्यूस कर दिया गया बाय ₹1। तो तकरीबन अगर आप मेल्टिंग की बात करें तो स्क्रैप से सबसे पहले मेल्ट करके उससे बिलेट बनाया जाता है और उसके बाद जो है वो रीबार बनाया जाता है। तो तकरीबन कोई 600-650 रुपये से 700 रुपये की जो है वो सेविंग्स आएगी पर टन, विच विल ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन जो स्क्रैप प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन हुई हैं। अगर आप 2018 की बात की जाए तो स्क्रैप प्राइसेस वो $380 पर टन, अब जो है वो कम हो गए तकरीबन कोई $260 से $275 पर टन के दरमियान जो घूम रही है, विच विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिव बिकॉज जो डिमांड ऑब्वियसली जो कॉस्ट है उसमें एक रिडक्शन जो है वो गोइंग फॉरवर्ड देखने में आएगी। इसके अलावा जो है मॉनेटरी ईजिंग जो हुई करंटली तकरीबन कोई 6.25% से इंटरेस्ट रेट्स घटे, उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो फाइनेंस कॉस्ट है लॉन्ग स्केल प्लेयर्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, दैट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द बॉटम लाइन। अगर आप जो है वो डेट टू एसेट रेशो की बात की जाए तो तकरीबन 50% के अराउंड जो है वो डेट टू एसेट रेशो है करंटली जो लॉन्ग स्केल प्लेयर्स हैं उनका। तकरीबन को 26 बिलियन का डेट है जो लॉन्ग स्केल प्लेयर्स ने लिया हुआ, और तकरीबन जो अगर आप कैलकुलेशंस करें तो तकरीबन $1.1 बिलियन रुपीज़ की जो है वो सेविंग होगी इन द कमिंग ईयर्स ड्यू टू शार्प मॉनेटरी ईजिंग। इसके अलावा इन द रीसेंट डेवलपमेंट जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करते वो जो वैल्यूएशंस थी फॉर द स्क्रैप वो तकरीबन वो रिड्यूस कर दिए तकरीबन $59 पर टन से। FBR ने 5% जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी देनी पड़ती थी ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्क्रैप, उसकी जो वैल्यूएशन है ऑब्वियसली दैट वाज अराउंड $350 पर टन, वो कम करके अब तकरीबन $300 पर टन पे आ गई, जिसकी वजह से जो है वो लॉन्ग स्टील प्लेयर्स को तकरीबन 750 से 800 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट के अंदर बेनिफिट हो सकता है। ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रिगर्स थे जिन्होंने ऑब्वियसली पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया और रिसेंट रैली आपने देखी इन द स्टील सेक्टर। हमने लास्ट वीक एक रिपोर्ट भी लिखी है। इफ़ यू वांट टू आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।